अलीगढ़ 20 जनवरी। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले संघ के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शून्य प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। वित्त एवं लेखाधिकारी के समक्ष शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। वित्त एवं लेखा अधिकारी से वार्ता करते समय संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के जीपीएफ लेजर 2007 से 2011 तक गायब हैं। ऐसे में शिक्षकों के मनोमस्तिष्क में भय की स्थिति बनी हुई है कि उनकी जीपीएफ कटौती की धनराशि कहां जा रही है। जूनियर शिक्षक संघ अलीगढ़ ने ही 2022 में 34 लाख रुपए का घोटाला पकड़वाया था, वह आज 5 करोड़ रुपए का हो चुका है। संगठन के पदाधिकारी आक्रोश में थे और अपने धन के लेखा की जानकारी मांग रहे थे। वित्त एवं लेखा अधिकारी ने उक्त समस्या को स्वीकार किया और कहा कि वे समस्या के निदान का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कर्मचारियों की कमी है जिससे समय अंतर्गत कार्य पूर्ण। उसके लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे, और मैंने कहा भी है कई बार, जैसे लोन लेने के लिए आते हैं, इस पीरियड की संबंधित कर्मचारी या शिक्षक की जो है जीपीएफ सैलरी पासबुक वो अपनी जो है किसी भी प्रकार से, चाहे स्टेटमेंट निकलवा लें, कुछ बैंक मर्ज हुए, थोड़ा समय मिलता मिल जाता है, उसका स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं तो सर आज कितनी तारीख हो गई? आज जो है 20 तारीख हो गई। क्या आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी 15-20 दिन में आपको जो है कोई भी देखिए 10-15, जैसे अब हर किसी को तो नहीं चाहिए अभी तुरंत लोन, हम लोग हर तरीके लोन की नहीं कह रहा हूँ सर, जो लोन सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके जीपीएफ रजिस्टर आप कैसे कंप्लीट? अब ये तो प्रोग्रेसिव है भाई, देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चल सकते हैं आगे। आप लोग बताइए किस तरीके से शुरू करें, हम तो कर रहे हैं प्रयास। आपको जैसे आने वाले समय में, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं, ठीक है। 31 मार्च को जो है रिटायरमेंट हुई है, उसकी सूची अभी बीएसएस की तरफ से हमारे पास ऑफिशियल सूची नहीं आई है, ठीक है, जिसके लिए हम उनका भी ठीक है। इसके लिए मैंने उनको कहा है कई बार, और संभवतः मेरे ख्याल से आज या कल में दे देंगे सूची। चेक इस से सारे गायब हैं उस पीरियड का, जीपीएफ जिले का गायब है, पूरे जिले का गायब। तो एफआईआर हुई है ना। तो जब ये चेक इश्यू रजिस्टर गायब है, आपके लेजर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, लेखा पर्ची आप कैसे दे देंगे? और मान लो आप बात करते हैं केवल उनकी कि जो समस्यागत आते जा रहे हैं लोग, हम उनका सॉल्यूशन करते रहेंगे। कोई लोन ले रहा है तो उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई रिटायर हो रहा है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप ऐसी रणनीति कोई क्यों नहीं बना रहे कि सारे लेजर कंप्लीट किए जाए एक तरफ से? अब मान लो जितना ये मामला डिले होता चला जाएगा, हो सकता है बैंक से मांगे तो 3 साल पहले का स्टेटमेंट दे देगी। अब मान लो 10 साल बाद आप कहो तो समस्या और गंभीर होती जा रही है दिन पर दिन। अब देखिए 20 साल बाद आप कहो कि भैया आप लेके आओ, 20 साल बाद तुम 40 साल पहले का रिकॉर्ड तो कौन लेके आ जाएगा उससे? ठीक है, अब आप देखिए पुरानी पासबुक नहीं मिलती, फेंक देते हो। अब मेरी भी नहीं मिलती। अब तो इस मैटर में सर हम काफी समय से कह रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, हम सालों से इस बात के लिए उठाते चले आ रहे हैं कि आप इन सारे लेजर्स को कंप्लीट करिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये? पिछली बार जो है लेजर्स कंप्लीट करने के लिए उसमें फालतू हो गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, फालतू भी कर लिए कभी। कटौती बंद नहीं करते अपने आप, जब तक ना कहें कि हमारा हो गया भैया, पूरा हो गया, अब मत काटो, काटते ही रहते। ऑनलाइन वेतन जा रहा है, पता नहीं कितने दिन तक काटेंगे, 2 लाख का 4 लाख काट लेते। अभी सर ये मान लीजिए आप उधर कोने में चले आओ भैया, बिल्कुल कोने में उधर से ले लो सर। एक चीज मैं बताऊं, अभी एक निधि शर्मा मैडम थी, इनके विद्यालय में वो कार्यरत है, उनका ये मान लीजिए सर कि उन्होंने आपके एबीएस साहब ने ये कह दिया कि आप वहां से लिखवा के लाइए कि इसी तरह जो है आपके यहाँ उसमें फंड मौजूद है और इतना वो दें। यहाँ पे हम नरेश जी के पास आए, नरेश जी ने मना कर दिया, मैं कोई चीज लिख के नहीं दूंगा। सर ये तरीका कहाँ है? फिर हमने सर बीएस साहब से बात की, बीएस साहब ने तब उनको कहा है, तब उन्होंने लिख के दिया है। आपके यहाँ से सर कोई लिखने को तैयार नहीं है कि कैसे कितना कितना फंड किसके उसमें निकल रहा है, और आप लिख भी कैसे सकते हैं जब आपके लेजर तैयार नहीं है? अब जब संगठन के हम लोग प्रयास कर रहे हैं तभी आप स्वयं देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सर आप प्रयास। अच्छा, इसमें देखिए, मैं आपकी भी समस्या समझ रहा हूँ, हाँ, कार्यालय की भी समस्याएं। जब तक हम सभी लोग, मतलब हम और आप दोनों लोग मिलके जब तक की
रणनीति नहीं तैयार करेंगे कोई कि हम लोग किस चरणबद्ध तरीके से लेके चलें। जी सर, अभी से नहीं, हम तो सर तब से प्रयासरत हैं कि ये जो है सारी लेखा पर्ची बननी चाहिए। पूरा सहयोग करने को तैयार है। हम भी सहयोग के लिए सॉफ्टवेयर के लिए दिए, शिक्षकों ने अपनी जेब से सॉफ्टवेयर के लिए 20,000 रुपए दिए। मैं सहमत हूँ उस बात से। हम तो इसके बावजूद भी सर ये चीजें मैनेज नहीं हो पा रही। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तैयार, और इनका रिटर्न वाला जी उसमें भी बना के तैयार किया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि आप जानते हैं कि पोर्टल HRMS पोर्टल पे सब कुछ आना है। ठीक है, वर्तमान स्थिति है कि डीजी मैडम का जो आदेश आया है, सारी लेजर जितनी भी है फीड, ठीक है, उसको चरणबद्ध तरीके से हमको सबका डेटा फीड करना है, जिसका बैलेंस। कहाँ थे लेजर कंप्लीट, कहाँ थे लेजर, वो भी लेजर कंप्लीट है। वो तो पहले ये होता है लेजर ही गायब है, हिंदी भाई साहब लेजर पूरे हुए हो। इनका कंप्लीट है कि नहीं? एक मिनट लाओ। अरे नहीं है, इनका भी पूरा नहीं है। रुको भाई साहब, हम लोगों को पूरा नहीं, शिक्षक यूनियन अभी सब पता चल जा रही है। लोधा कैथोलिक अभी भी नौकरी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। दूसरा अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? सर ने कह दी ना, जिला चल कैसे रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप तो जानते हैं, मैंने यहाँ जुलाई में ज्वाइन किया है, प्रथम सप्ताह में, और लगातार मैं जो है प्रयासरत हूँ कि शिक्षकों की समस्याओं का शिक्षक एकता आश्वासन आपको दिया गया है। जी, मैं विश्वनाथ जिला कोषाध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक। आज हम यहाँ पर आए हुए थे। हमारे जो GPF है शिक्षकों का, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। 20 के लेज़र गायब हैं और चेक इश्यू पंजिका है वो भी गायब है। तो उससे हमारा सभी लेज़र गायब होने से ये 2007 से लेकर के 2012-13 तक के लगभग रिकॉर्ड गायब हैं। तो उससे हमारा GPF पूरा अंधकारमय बना हुआ है। सारे शिक्षक भ्रम की स्थिति में हैं और वित्त लेखाधिकारी कार्यालय में दिन पर दिन नए नए घोटाले निकल रहे हैं। जो घोटाला शुरू में बताया गया था कि 18-20 लाख का है, वो 35 लाख का हुआ, 35 लाख से फिर 95 लाख का हुआ। ये घोटाले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे सभी शिक्षक जो हैं इससे बहुत ही परेशानी की स्थिति में है। और सोच रहे हैं हमारे भ्रष्टाचार के आंकड़े हम उजागर हुए थे। घोटाला जो स्टार्टिंग में हुआ था, वो टप्पल ब्लॉक से एक शिक्षक थे जगदीश, वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अपने GPF की मांग की थी। तो उनका GPF ना दे करके, बल्कि उनसे कहा गया कि तुम पर तो 18 लाख रुपए तो निकलते हैं अभी, उनसे रिकवरी की कहा गया। तो वो शिक्षक बड़े आहत हुए और उन्होंने कहा कि मेरे पूरे जीवन की कमाई चली गई, 18 लाख मुझ पर और निकाला जा रहा है। तो ये इस तरह से प्रकरण बढ़ता चला गया और पता नहीं कितने लोगों के घोटाले यहाँ हुए हैं। तो उसे सभी शिक्षक वर्ग बहुत ही आहत है और वो चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा GPF सभी का अपडेटेड होना चाहिए, हमारी प्रतिवर्ष लेखा पर्ची वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर हमें मिलनी चाहिए। ये हम सभी की मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने 2022 में एक बहुत बड़ा घोटाला, जो कि उस टाइम 34 लाख रुपए का था, आज वो 5 करोड़ रुपए का घोटाला। उसी के चलते हम लोगों ने जब यहाँ पर पता किया लेखा विभाग में, तो किसी के भी लेज़र कंप्लीट नहीं है, किसी की भी GPF पासबुक कंप्लीट नहीं है, किसी को भी लेखा पर्ची नहीं दी जाती है, किसी की भी लेखा पासबुक कंप्लीट नहीं है, लेखा पर्ची भी किसी को नहीं दी जाती है। उस के लिए हमने कई बार इन लोगों को अल्टीमेटम दिया कि हमारे सभी शिक्षकों के जो है लेज़र कंप्लीट कर लिए जाएं। उसके बावजूद भी ये सुनने को तैयार नहीं थे। इसके लिए आज हमने जो है लेखाधिकारी महोदय का घेराव किया है। अगर उन्होंने हमको जून तक का टाइम दिया है, अगर जून तक लेज़र कंप्लीट नहीं होते हैं तो जुलाई में हम पूरे ऑफिस का फिर घेराव करें। देखिए, वित्तीय अनियमितताएं पहले भी थी। हम इसमें मेनली जो है अधिकारियों की ही कमी मानते हैं। उन्होंने अब तक हमारे बार बार निवेदन करने के बावजूद भी, बार बार इनको संज्ञान देने के बावजूद भी, बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी इन्होंने अब तक संज्ञान क्यों नहीं दिया। अधिकारियों का कहना है कि काम का लोड ज़्यादा है हम पे। अगर काम का लोड ज़्यादा है तो फिर शासन से आप मांग करिए ना कि आप जो है हमको और लिपिक दीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर जो है AD पेंशनर्स की भी मांग की है। AD पेंशनर्स की मांग हमने इसलिए की है कि हमारी सारी फाइल इतना पुराना मंडल बना हुआ हो गया, उसके बावजूद भी हमारी सारी पेंशनर्स की फाइल आगरा जाती हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ जिसका पैसा पहुँच जाता है उसका तो सही होके आ जाता है, जिसका पैसा नहीं पहुँचता है उसका ख़राब होके आती है, फिर वो महीनों चक्कर लगाता है। इसी तरह से एक डबराल सिंह जी हैं, उनकी माता जी का निधन हो गया, वो शिक्षा विभाग में थी। जनवरी 2024 में उनकी फाइल आई हुई है, उसके बावजूद भी अभी तक ये मान लीजिए उनका कोई काम नहीं हुआ। PSC ऑफिस में फाइल दबा के रखी गई, उसके बाद में लेखा में फाइल दबा के
दबा के रखी गई। जब शिक्षक संघ ने संज्ञान लिया उसके बाद में आज ये धरना प्रदर्शन और हम जो लगभग कितने शिक्षक हैं जिनसे इस तरह की मांग की गई है पैसे की? ये मान लीजिए, देखिए इस तरह के शिक्षकों की संख्या तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत से शिक्षक जो कि किसी भी लफड़े में पढ़कर और चुपचाप अपना काम कराना चाहते हैं, ऐसे बहुत से शिक्षक यहाँ आकर अपना काम करते हैं। अब इस बात को आप इसी तरह से ले लीजिए कि बहुत से लोगों के एरियर, कि जिसने एरियर का आवेदन बाद में किया उसका तो पहले निकल गया और जिसने पहले से कर रखा है उसका नहीं निकला, तो फिर हम इसको क्या समझें। अच्छा, अब आधिकारिक आश्वासन आपको कब तक का मिला है? उसके बाद अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? तो हम लोग पूरे इस पीएससी ऑफिस को काटने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हम अपने शिक्षकों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कब तक का समय आपको दिया गया है यहाँ? इन्होंने हमको 30 जून तक का समय दिया। भैया ये तरह की समस्याएं इनके द्वारा आपके संज्ञान में लाई गई हैं, उनके त्वरित निराकरण के लिए किस तरह का आधिकारिक आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है? आज जैसे आपके सामने सभी शिक्षक संगठन के, हमारे परिषदी शिक्षकों का जो संगठन है उनके जो भी पदाधिकारी थे वो आए थे और उनके साथ में और भी शिक्षक थे। उनकी मूल समस्या ये है जो जीपीएफ से संबंधित है, उनके जीपीएफ लेजर और उनके अकाउंट्स, जो भी उनका जीपीएफ का खाता है उसमें जो बैलेंस आज के समय तक है वो अपडेट, चूंकि पूर्ण के वर्षों में इस कार्य पे थोड़ा सा सही से ध्यान नहीं दिया गया, और चूंकि मैंने जो है वर्तमान में विगत वर्ष जुलाई 2024 में ज्वाइन किया है इस पद पे, और उसके बाद से मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि हम जो भी बैकलॉग है कार्य का और सेवा संबंधी मामलों का और जीपीएफ से संबंधित, उसमें लगातार हम लोग और हमारा कार्यालय लगातार प्रयासरत है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय और हम लोग लगातार इस बात पे जो है चर्चा करते रहते हैं किस प्रकार से लंबित समस्याओं को जो है हम लोग उसका निराकरण कर सकें। और मुख्यतः उनकी समस्याएं वेतन संबंधी और जीपीएफ संबंधी थी। आने वाले 31 मार्च 2025 को जो शिक्षकगण सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके ससमय जीपीएफ भुगतान और उनकी पेंशन पत्रावलियां आगरा मंडल पेंशन कार्यालय को प्रेषित किया जा सके, जिससे कि उनका ससमय पेंशन प्रपत्र जारी हो सके। सर, वित्तीय अनियमितताओं के पीछे देखिए, मैंने आपसे बताया, मैंने जुलाई 2024 को ज्वाइन किया है। उससे पहले भी जांचें हो चुकी हैं और शासन के लगातार संज्ञान में है प्रकरण, और शासन लगातार उसमें जो है संज्ञान लेते हुए अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिसके ऊपर मैं आधिकारिक रूप से अभी कहने के लिए सक्षम नहीं हूँ। लगभग सर वित्तीय अनियमितताओं के चलते लगभग कितने शिक्षकों को समस्याओं का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है? कैसे शिक्षक प्रभावित हैं, कितने? अब वो पूरी जांच में पूरे प्रकरण हैं जिसमें कि वित्तीय अनियमितता जो भी हुई हैं उनकी पूरी लिस्ट है जो शासन द्वारा जांच कराई गई है। देखिए सर, रजिस्टर तक पूरे नहीं हैं, इसके पीछे क्या तकनीक? चूँकि कार्यालय में जो भी कर्मचारी हैं वो जितने होने चाहिए स्वीकृत पदों के सापेक्ष उतने कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं, और लेजर का कार्य मैनुअल कार्य है, लगातार एक बैलेंस मिलाने के लिए समय भी चाहिए होता है, कर्मचारी भी चाहिए होता है, और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बाकी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हमने वार्ता में अभी शिक्षक संघ से हम लोगों ने वार्ता करी कि इसके ऊपर एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग इस पर एक रणनीति तैयार करके इस पर कार्रवाई को जो है पूरा करें। तो सर, इस अनसुलझी हुई गुत्थी को जो है आखिर कब तक सुलझा पाएगा जो है शिक्षा विभाग? अब इसके बहुत सारे जो आपके भी संज्ञान में होगा, मेरे से पूर्व में भी आपके संज्ञान में होगा कि ये प्रकरण जो है शासन के संज्ञान में है और उनके शासन द्वारा इसकी पे कार्रवाई प्रचलित है। उनके अंतिम निर्देशों के क्रम में जो भी निर्देश प्राप्त होंगे वही कार्रवाई की जाएगी। और अपनी तरफ से लेजर और अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं, प्रयासरत हैं, जिससे कि शिक्षकों के हित में सारे कार्य को समय पूरा किया जा सके। ठीक सर।